राधे राधे। मैं आज आप लोगाना पुरुषोत्तम मास में सुना जाबा वाली एक बहुत ही प्यारी कहानी सुना बजा रही छूँ और मना पूरा यकीन और विश्वास है का आप लोगाने यह कहानी ज़रूर पसंद आओगी। एक गांव में एक सास और बहू रही। जो सास बहू सु कह क बेटा पुरुषोत्तम महीनो आबा वालो च और मुँ पुरुषोत्तम महीनो नहाऊँ। तो बहू कह क माजी पुरुषोत्तम महीनो कसा नहाऊ च। तब सास उन्हें बताओ च क सुबह उठकर तारा के छाँव में नहाओ च और व्रत कर च, पूजा पाठ कर च। तो बहू कह क माजी इका करबासु काई हो च। तो सास कह क बहू इका करबासु अपनी जीवन की काया सफल हो च, घर परिवार सुख समृद्ध रह च और भगवान की असीम कृपा आपन लोगाना मिला च। तो बहू कह क माजी मुँह भी यो पुरुषोत्तम महीनो नहाऊँ। तब सास कह क नहीं बेटा, हाल तो तू नहीं च और फिर तन्ना तो सारा घर को काम भी करनी पड़ा च, कुआ पसु पानी भी लानी पड़ा च, तो तू कमज़ोर हो जाओगी और हाल तो तारी पूरी ज़िंदगी ही पड़ी च। तो तू बाद में ना लीजिए और तसु काम न हो वो बीमार हो जाओगी। तो ऐसा कह सास बहू सु मना कर दे च। लेकिन बहू का मन में तो यह बात आ जाओ च कि भाई मुँह तो नहाऊँ। अब सास तो सुबह जल्दी उठकर 4 बजे नदी में नहावा चल जाओ च। तो बहू सोचा च कि भाई अगर मुँह सासू जी का पीछे नदी में नहावागी तो वहाँ पतो चल जाओगो, वो मना देख लेगा। तो वह बहू काई करे च, अपना परांडा पर जो घड़ा रखा रह च, जाको जो कुंडा को पानी रह च, वो 1 बाल्टी पानी में मिलाकर नहा ले च और ऊपर जाकर तारण पारण भी करयाओ च, सूर्य भगवान की पूजा करयाओ च और वहाँ पर जल चढ़ायाओ च। आकर पूरी विधि विधान सु जैसा पूजा करे च वैसा पूजा कर ले च और जल्दी जल्दी करे च ताकि भाई सास मंदिर सु वापस ना आ जाओ। पूरी विधि विधान सु कहानियाँ भी कह च, सब काम कर जल्दी निमट जाओ च और सास आता ही अपना घर का काम में लाग जाओ च और फिर कुआ पसु पानी भी लेकर आओ च। ऐसा करता करता थोड़ा दिन हो जाओ च। तो सास ना पतो ही न चाला, क्योंकि जैसे ही सास इधर उधर हो उठी तो बहू अपने पूजा पाठ कर लेची, जल्दी नहा धो लेची वहाँ का पीछे सु और वह भी पुरुषोत्तम महीनो ना रही। परंतु व्रत करबा की वजह से और पूरा घर को काम करबा की वजह से बहू थोड़ा ही दिन में कमज़ोर हो जाओ च। तो एक दिन जब वह कुआ पर पानी भरवा जाओ च तो उसु मटको उठो ही कोई ना, उठे ही कोई ना। तो वह कह हे भगवान, हे विष्णु भगवान, मुँह तो आपकी पूजा पाठ भी कर रही चूँ, पुरुषोत्तम महीनों भी ना रही चूँ और मन तो मसु तो इतनी कमज़ोर होगी कि यो मटको भी ना उठ रहो। अगर मारी सास ना पतो चालोगो तो मसु खूब लड़ेगा कि भाई मना तो मना करी छी, फिर भी तना यो व्रत करो, तना पूजा पाठ करी और पुरुषोत्तम मान आयो, तो मैं काई करूँ हे प्रभु। तो वह ऐसा अपना मन में विष्णु भगवान न, श्री कृष्ण भगवान ने जैसा ही याद करे च तो वहाँ पर एक लड़को आओ च और लड़को आकर वहाँ खड़ो हो जाओ च। तब वह कह च हे भाई, हे मारा धर्म का भाई, मसु यो घड़ो न उठ रो, तू मना जरा ऊँचा द। तो वो आओ च पास में और कह च कि भाई सास नावे उंडे और बहू नावे कुंडे। तो वह कह च कि भाई काई खा तारो काई नाम च। तो वह कह च कि भाई मारो नाम तो दामोदर च। तो कह तू यहाँ पर रोज़ अगर आव तो मारा ताई मटको ऊँचा देव कर, क्योंकि मुझे ना व्रत कर रही छूँ और मारा घर वाला ना पतो कोई ना, तो मारा थोड़ी कमज़ोरी आ गई, इसलिए मसु यो घड़ो उठी न रहो। तो वो कह च कि कोई बात ना, मुँह यहाँ पर आ जाऊँ और मुँह तना ऊँचाबत देव करोगो, तू मारी धर्म की बेण छ और तू तो जब भी तना हमारी ज़रूरत हो दामोदर नाम ले ले पकर। अब वह बहू रोज़ जाव और उसे तो मटको उठे ही कोई ना। तो वह अपना भाई दामोदर न बुलाव और दामोदर उन घड़ो उचाता व्याख सास नावे उंडे और बहू नावे कुंडे, क्योंकि वह कहीं करे ची मटकी का नीचे को जो कुंडा को पानी रह चो वो अपना जल में मिलाकर नहाओ ची। तो वह सोचे ची कि भाई यही हमारे लिए तो गंगा जी च। तो ऐसा कर तो अब पूरा महीनों हो बावालो रह च। तो अब सास एक लास्ट को जो दिन रह च आखिरी को जिम्मा सास कह च कि भाई बहू आज मारो पुरुषोत्तम माह पूरो हो गयो, आज मुँह ब्राह्मण को जोड़ो जिमाऊँ तो तू आज 5 पकवान बना जे। अब तो बहू का चिंता हो जाओ च कि भाई सासू जी तो 5 पकवान बना रहा च और जोड़ो जिमाओगा तो वहाँ को व्रत तो पूरा हो जाओगो। लेकिन मुँह की न बुलाऊँ, अगर मुँह कोई न बुलाऊँ तो सासू जी ने याद पड़ जाओगी और वो लड़ेगा। तो यही सोच में वहाँ नदी वहाँ
तो वह यही सोच मवा घड़ो भर बाकली एक कुआं पर जाओ च। वहाँ पर दामोदर पेली सुई रह च। तो वह सारी बात अपना भाई दामोदर न बताओ च। कहे भाई दामोदर तू तो मारो धर्म को भाई च, अब तू बता मु काई करूँ। तब दामोदर कह च कोई बात कोई न बहना, तू ब्राह्मण को जोड़ो, मुँ भी ब्राह्मण छूँ और मुँ मारी पत्नी का समेत तारा वहाँ पर आ जाऊँ और तू माना खाणो खिला दीजिए। तो कह कहे भाई पर तू आओगो तुम्हारी सास न पतो चाल जाओगो। कह नहीं चाल बहन, पाछा को गेट दरवाजो खोल दीजिए, मुँ अपनी पत्नी न लेकर वहाँ पर आ जाऊँ। अब तो बहू बहुत खुश हो च और घर पर जाकर 5 पकवान बनाओ च। तो सासू जी को ब्राह्मण को जोड़ो जैसे यहाँ हो च। तो सासू जी वाना चौक पर बिठाओ च, आग कमरा में बिठा कर वाना बढ़िया भोजन कराओ च। ऊटी पाछा का ही दरवाजा सु दामोदर अपनी पत्नी रुक्मणी, यानी कि वह तो श्री कृष्ण भगवान चा, तो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वेश बदल खाओ च। पर वह बहू पहचाना ही कोई न कहे भगवान च और वह पीछे का दरवाजा से आना बुलाकर रसोई में ही भोजन करवा के लिए बिठा दे च। अब जैसा ही सासू जी को ब्राह्मण को जोड़ो खा कर निमटा च, तो सासू जी तो वाना कपड़ा भी दे च, दक्षिणा भी दे च। यह देख कर बहू का तो पसीना आ जाओ च। का पड़ना तो पतो ही कोई न चोर आपण अपना भाई दामोदर न और उसकी पत्नी न काई देऊँगा। यह सोच मवा पसीना पसीना होकर उठी जाओ च। तो रसोई में सब भगवान सब समझ जाओ च। तो कहे बहन तारा अतनी काई की चिंता लाग रही है तारा मुख पर। तो कह नहीं भाई, मारा सासू जी ने तो ब्राह्मण का जोड़ाता है, कपड़ा भी दिया च, दक्षिणा भी दी च और मारा पास तो काई कोई ना। तो वो मुस्कुराओ च और कह कोई बात कोई ना, तारा घर में तुलसी दल तो छ ना, तो तू ऐसी कर तुलसी दल को एक पत्तो तोड़ कर ला और काई एक थाली भोजन जमा कर वहाँ तुलसी दल का यहाँ पर रखा। तो बहन ऐसा ही कर एक थाली में पूरा भोजन जमा कर तुलसी जी जहाँ पची तुलसी जी शालिग्राम वहाँ रखा हो च और तुलसी जी को पत्तो तोड़ कर ला कर दामोदर और वहाँ की पत्नी का हाथ में रख दे च। तो वही ग्रहण कर वो उठ च और कह भाई बहन माँ के लिए बहुत बढ़िया भोजन करायो और मुँह जाया बाद वह थाली जो तना तुलसी जी के यहाँ पर रखी च उन्हें उठा लाजे। ऐसा केक और दामोदर और वहाँ की पत्नी वहाँ से चल जाओ च। तो ऊटी सासू जी आवाज़ लगा ले च। तो बहू जैसा ही उठी जाओ च तो बहू सासू जी कह भाई तू पीछे काई कर रही च। तो सब बहू घबरा कर पूरी बात बता दे च। कहे सासू जी मसु गलती होगी, मन माफ़ कर दो, पर आपका चुप कर मन भी पुरुषोत्तम मान आयो च और मन भी पूजा पाठ करी ची पूरा महीना। तो सासू जी कह फिर तन काई खिकताई जी मायो भाई मारो धर्म को भाई चो, वो अपनी पत्नी के साथ पीछे का दरवाजा सु आयो चो, तो मुँह वहाँ नहीं भोजन करा रही ची। तो सासू जी कह चाल देखा चाल कहाँ पर च वो। तो जाकर देखा च तो वहाँ पर तो दामोदर और वहाँ की पत्नी तो जा चुका चा, लेकिन वो जहाँ पर बैठा चा वहाँ का पद चिन्ह का निशान मिला चा और जहाँ वहाँ भोजन करो जो वहाँ पर पूरी रसोई धन धान्य और पूरा सामान सुभर जाओ च। तो सास कहो च बहू यो तो तारो भाग च तना तो खिकता ही जीम बहू बुलायो चो देख आपने तो पूरी रसोई धन धान्य सुभर गी। जाकर देखा च तुलसी दल का वहाँ पर जो भोजन रखो चो उन थाली वह थाली हीरा जवाहरात भर जाओ च। तो सास और बहू दोनों एक दूसरे देखा च और सास का च कहे बहू तू तो अतनी पुण्य आत्मा च कतना अतना मंजू व्रत करो भगवान तारा लिए तो भगवान खुद ही चाल का अपना घर पर आया और देख यो तो हीरा जवाहरात हो गया। तो कहें सास कह बहू तने तो गलती करी मसु केती तने तो भगवान का ताई पहचानो ही कोई न। तब बहू न बहुत दुख हो चुका, हाँ भगवान हमारी व्रत को पूरो करवा के लिए आया और मुँह आना पहचान ही न पाई। पर सास बहू न प्रणाम कर चर बहू तार तू धन्य च जो तना इतना मनसु पुरुषोत्तम महीनो नायो और अब अगली बार अपन दोनों ही मिलकर पुरुषोत्तम महीनो नहाऊंगा और जय पुरुषोत्तम भगवान की बोले च, श्री कृष्ण और राधा रुक्मणी की बोले च और ऐसा ही वो पुरुषोत्तम माह को समापन करे च। यही पुरुषोत्तम माह सुनी जाबा वाली कहानी च और पुरुषोत्तम माह नाक जो पूरी विधि विधान से उको पारण करे च, जिन्हें भगवान की असीम कृपा जरूर मिले च। अगर यह कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।